डज गॉड एग्जिस्ट, ये प्रोग्राम लल्लन टॉप के ऊपर चला था। सारी बातें जानते ही हो आप, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उस प्रोग्राम को नहीं देखा, लेकिन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मैंने ऐसा एक जनरलिज्म फील किया जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट नहीं करता। गॉड तो एग्जिस्ट करता है और साबित करने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसी पत्रकारिता मैंने हिंदुस्तान में, मैं सौरभ त्रिवेदी जी को सैल्यूट करता हूं और अपनी वीडियो के माध्यम से उनको एक पत्र पहुंचाना चाहता हूं जो मैंने बतौर खास मैंने लिखा है। और उम्मीद भी ये रखता हूं कि अगर मुझ जैसे छोटे क्रिएटर को अगर सौरभ तिवारी जी अगर देख ले और एक कमेंट कर दे तो ये सोने पे सुहागा होगा। और मेरी ऑडियंस को मैं ये कहता हूं कि कमेंट में सिर्फ सैल्यूट लल्लन टॉप सौरभ तिवारी लिखिए, प्लीज। मेरी रिक्वेस्ट है इस बार। मैंने सौरभ जी के लिए एक लेटर लिखा है जो कुछ इस तरीके से, मैं ये लेटर किसी पावर, किसी पक्ष या किसी विचारधारा को मद्देनजर रख के नहीं लिख रहा। मैं ये जाति तौर पर सौरभ तिवारी जैसे जर्नलिस्ट को एक सम्मान के रूप में पत्र लिख रहा हूं। और जो आजकल हल्ला चीख चिल्लाहट वाली डिबेट है जो हम देख देख कर थक चुके हैं, इसको मद्देनजर रखते हुए ये पत्र लिखने का दिल किया। और सौरभ तिवारी जी को ये पत्र के जरिए ये बात पहुंचाना चाहता हूं, आपके द्वारा किया गया कंडक्ट प्रोग्राम डज गॉड एग्जिस्ट, जिसमें जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब दोनों पक्षों को आपने बुलाया, और मैं ये दावे के साथ कहता हूं ऐसी डिबेट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखी। ना कोई हल्ला, ना कोई चीख चिल्लाहट, ना किसी के पक्ष में बोलना, ना अननेसेसरी किसी के अंदर इंटरफियर करना। ये सारी चीज देखकर मुझे ये पत्र लिखने पर मजबूर होना पड़ा कि ऐसी डिबेट हिंदुस्तान की हिस्ट्री में मैंने पहली बार देखी है। सौरभ जी, अक्सर हम हिंदुस्तान की डिबेटों में देखते हैं कि पावर में रहने वाली सरकार का पक्ष लेते हुए क्लियर तौर पर पत्रकार दिखते हैं, लेकिन आपने दोनों पक्षों को, जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती इस्माइल नदवी साहब को पूरी तरह 5 राउंड दिए, बारी बारी बोलने का मौका दिया, बारी बारी काउंटर अटैक करने का दोनों को मौका दिया। आपने जो टाइम दिया था उसको दोनों लोगों ने मान्यता देकर इस डिबेट के रूल को फॉलो भी करा। और सबसे बड़ी बात सौरभ तिवारी जी की ये थी कि खुद एंकर होने के बावजूद भी इस डिबेट से अपने आप को अलग रखा। इस डिबेट में वो इन्वॉल्व ही नहीं हुए थे, उन्होंने रूल बताए। जब डिबेट शुरू होने से पहले उन्होंने 2-5 मिनट की जो बात की उसमें भी उन्होंने ये कहा अगर ऑडियंस को सवाल करने के लिए माइक हाथ में दिया जाए तो वो सिर्फ सवाल ही करे, ना कि भाषण करे। ये उनका अंदाज मुझे बहुत अट्रैक्ट करके चला गया, क्योंकि अक्सर हमने बाकी की गोदी मीडिया की डिबेटों में ये देखा, उनको जो टास्क दिया होता है उसी के हिसाब से वो डिबेट चलाते हैं। लेकिन सौरभ तिवारी जी ने इतनी बड़ी डिबेट, जो ईश्वर को साबित करने वाली डिबेट थी, उन्होंने सीधा इंटरफियर नहीं किया। यू आर ग्रेट सर, मानना पड़ेगा ये बात को। 2 घंटे की डिबेट कब शुरू हुई और कब खत्म हुई इसका एहसास तक नहीं हुआ। ये तभी पॉसिबल है जब उस डिबेट का एंकर सौरभ तिवारी जी जैसा हो, और ये जब होता है जब कंटेंट जिम्मेदार हो और एंकर ईमानदारी से अपना काम कर रहा हो। वरना चीख चिल्लाहट हम रोज आए दिन सोशल मीडिया पर भी देखते हैं और हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया का सर्कस तो रोज ही देखते हैं। मैं सौरभ तिवारी जी का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और कहीं ना कहीं मैं ये उम्मीद करता हूं कि जो एंकर सरकार से नहीं डरता, जो पावर से सवाल पूछता है, जो डिबेट को सर्कस नहीं बनाते, उन्हें इस देश के मीडिया लैंडस्केप में टॉप पर होना चाहिए। और मैं ये सौरभ तिवारी जी के लिए कहना चाहता हूँ। और जाते जाते कहना चाहूंगा कि इस ब्रॉडकास्ट के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आशा यह है कि भविष्य में भी ऐसी ही डिबेट हमें लल्लन टॉप के चैनल पर देखने मिलेगी और उसके एंकर सौरभ तिवारी जी ही होंगे। मैं सौरभ तिवारी जी को बहुत बहुत सलाम करता हूं और दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इस डिबेट को अंजाम दिया और गॉड को साबित करने में आपने एक अहम किरदार निभाया। दोस्तों, आप लोगों की थोड़ी सी जिम्मेदारी है कि ऐसे प्रोग्राम को अंजाम देने वाले चैनल को, लल्लन टॉप को, आप यूट्यूब पर सब्सक्राइब भी करिए और मेरी वीडियो को शेयर करिए ताकि सौरभ तिवारी जी तक ये वीडियो पहुंच जाए। और एक छोटा सा कमेंट वो मेरे लिए कर दे। लेता हूं इजाजत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।